मेरी बहन की शादी थी, लेकिन जो लड़की मंडप में बैठी थी वो मेरी बहन नहीं थी। जो मेरी बहन की तरह तो दिखती थी, लेकिन मेरी बहन आरती नहीं थी। ये सब कुछ जो था 2 हफ्ते पहले शुरू हुआ था, जब मेरी बहन हमारे पुराने गांव आई थी। ज़मीन की रजिस्ट्री थी वहाँ, और वो अकेले जाने की ज़िद कर रही थी। मम्मी ने मना किया, लेकिन वो नहीं मानी और अकेले चली गई। 3 दिन तक हमने उसे कॉल की, लेकिन उसने उठाया नहीं। हम सब बहुत ज़्यादा डर गए थे, लेकिन फिर वो 3 दिन बाद जब लौटी, वो बदल चुकी थी। अजीब सा बर्ताव करती थी और पहले से अजीब सी भी लगने लगी थी। जब देखो दीवारों को ताकती रहती और वहाँ पर देखते हुए कुछ अजीबोगरीब बातचीत करती रहती थी। मैंने उससे पूछा, क्या कोई परेशानी है, कोई बात है? तो वो मेरी तरफ देखकर बस मुस्कुरा देती और कुछ नहीं कहती। मुझे बेहद अजीब लगा। और फिर एक दिन उसकी शादी तय हो गई, और उसके बाद जो था घर में शादी की तैयारियां चलने लगी थी। इसी के साथ एक रात जब मैं पानी पीने के लिए उठा, तो मैंने आरती को घर की छत पर जाते देखा। मैं भी उसके पीछे गया। तेज़ बारिश हो रही थी। मैंने देखा तेज़ बारिश में वो दीवार की तरफ मुंह करके खड़ी है और वहाँ पर कोई मंत्र सा पढ़ रही है। मैं एकदम से घबरा सा गया। मैंने उसे कहा, क्या बात है, तुम क्या यहाँ कर रही हो? तो उसने कोई जवाब नहीं दिया, बस एक ठंडी सी मुस्कान देकर वो नीचे की ओर निकल गई। और फिर जो था, शादी वाला दिन था, मंडप सज चुका था, दूल्हा भी बैठा था। और जैसे ही वहाँ पर आरती आकर बैठती है, तो दूल्हा जो है वो मुझे एक कोने में ले जाकर कहता है, भाई साहब, ये तो वही लड़की है जो मुझे उस रोज़ शमशान में मिली थी। मैं चौंक गया। मैं थोड़ा घबरा गया था। मेरी जान पहचान में एक तांत्रिक बाबा थे। मैंने तुरंत ही फ़ोन करके उन्हें वहाँ बुला लिया। उन तांत्रिक बाबा ने जैसे ही आरती की ओर देखा, तो वो एकदम से घबरा कर कहे, ये आरती नहीं है, बल्कि ये एक भयानक आत्मा है, और इसने आरती को किसी पुराने जंगल या खंडर में कहीं कैद करके रखा है। साथ ही उन तांत्रिक बाबा ने बताया कि यहाँ पर जो है, आरती के शरीर में कोई दूसरी आत्मा है। आरती की आत्मा तो कहीं और ही फंसी हुई है। तो उन्होंने अच्छे से देखकर बताया कि वो किसी जंगल में, किसी हवेली में उसकी आत्मा कैद है। तो हम सब जो थे, हम उस हवेली में पहुँचे। चारों ओर सन्नाटा पसरा हुआ था। दीवारों पर कुछ सरकने की आवाज़ें लगातार आ रही थी। मुझे बहुत डर लग रहा था। हमारे साथ आरती का वो शरीर भी था जिसमें वो दूसरी आत्मा इस वक्त बस चुकी थी। पंडित जी थे और मेरे पिताजी भी। हम सभी के सभी थोड़े घबराए हुए थे। वो हवेली बेहद डरावनी थी। वहाँ कोई दिन में भी ना जाए, और हमें रात के वक्त वहाँ जाना पड़ा था। तभी जो है अचानक से ही आरती जो है वो चिल्लाने लगी और हमसे छुटकर जो है वो उस हवेली में कहीं जाकर छुप गई। हम लोग जो थे उसे ढूंढने लगे। तभी किसी ने मेरा पैर पकड़ा और मुझे ज़ोर से ज़मीन पर गिरा दिया। मैं जब उठकर देखता हूँ, तो मैंने देखा कि वहाँ पर आरती खड़ी थी। ये आरती नहीं, बल्कि वो आत्मा थी जो अब इस वक्त आरती के शरीर पर कब्जा करके बैठी थी। हम सब लोग काफ़ी घबराए हुए थे। पंडित जी ने कहा कि डरो नहीं, सबसे पहले हमें इससे खुद को बचाना होगा, और फिर आरती की असली आत्मा को तलाशना होगा, तभी कुछ हो सकता है। फिर हम तीनों जो हैं किसी तरीके से जो है अपना बचाव करते हुए उस बुरी आत्मा से यहाँ वहाँ आरती की उस आत्मा को तलाश करने लगे। लेकिन बीच बीच में वो भयानक आत्मा हमारे सामने आ खड़ी होती। अब उसका जो रूप था पहले से काफ़ी बदल चुका था। लटका हुआ चेहरा, बिखरे हुए बाल, चेहरे पर एक अजीब सा मातमनुमा भाव था उसके। लेकिन वो तांत्रिक बाबा जो थे, वो जब भी हमारे सामने आती बुरी भयानक आत्मा, तो उस पर गंगा जल छिड़कते, और तभी उसकी आंखों से खून निकलने लगता और वो चीखते हुए वहाँ से गायब हो जाती। फिर तभी हमें कुछ आवाज़ें सुनाई दी, जैसे कि कोई रो रहा हो। हम एक कमरे में पहुँचे, देखा वहाँ पर आरती की आत्मा बैठकर रो रही थी। मैंने जाकर उससे कहा, बहन तुम चिंता मत करो, अब तुम्हारा भाई आ गया है, तुम्हें बचा लेगा। पिताजी ने भी सहारा दिया। तो
आरती की जो आत्मा थी उसने कहा वो हमें नहीं छोड़ेगी। तभी अचानक से पीछे से वो बुरी आत्मा आ जाती है जिसने आरती के शरीर पर अब तक कब्जा किया हुआ था। वो अचानक से ही हम सभी पर हमला कर देती है, लेकिन तांत्रिक बाबा जो थे वो अपनी एक पोटली से कुछ राग भभूति निकालते हैं और उस आत्मा पर छिड़कते हैं। तभी वो आत्मा जो है आरती का शरीर छोड़ देती है और यहाँ वहाँ उस हवेली में भटकने लगती है। तभी तुरंत ही जो था आरती की जो असली आत्मा थी वो वापस उसके शरीर में आ जाती है और वो बेहोश होकर वहीं गिर पड़ती है। तब तांत्रिक बाबा ने कहा हमें वक्त रहते इस हवेली से निकलना होगा, नहीं तो वो दुष्ट आत्मा फिर से आरती पर कब्जा कर सकती है। हम घबरा से गए, लेकिन हम लोगों ने हिम्मत नहीं हारी और इसके बाद जो था मैं और पापा जब सहारा देकर वहाँ से निकलने लगे तो वो दुष्ट आत्मा हम पर हमला करने लगी, लेकिन तांत्रिक बाबा ने अपने जादू से उस बुरी आत्मा को उस हवेली में ही एक जगह कैद कर दिया और फिर उस रोज़ के बाद हम में से कोई भी उस हवेली में दोबारा नहीं गया। आज भी आरती जो है वो घबरा कर रातों में उठ जाती है और कहती है मैं तो बच गई, लेकिन वो फिर आएगी। हम लोग उसका इलाज करवा रहे हैं, लेकिन वो हर रात ऐसे ही डर कर उठ जाती है। आप भी ध्यान रखिएगा जब आपकी बहन अचानक से कहीं से लौटे और उसका बर्ताव अजीब हो जाए, तो आप भी ज़रा ध्यान रखें।